नमस्कार दोस्तों, और स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की तारीख है 23 दिसंबर। आइए शुरू करते हैं 22 और 23 दिसंबर के करंट अफेयर। तो सबसे पहले करेंगे रिवीजन। 21 दिसंबर को हमने पढ़ा था कि हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड के नए एमडी यानी कि प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? अंशु किम। अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस 2021 में मनाया गया था 20 दिसंबर को। और हाल ही में इंटरनेशनल हनी बी फेस्टिवल का आयोजन किया गया था। कहाँ पर? उत्तराखंड में। उत्तराखंड के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? ऋषभ पंत बने हैं। और इसी तरह आपको याद होगा हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के ब्रांड एम्बेसडर संजय दत्त को बनाया गया है। द मांग हु ट्रांसफॉर्म्ड उत्तर प्रदेश, हाउ योगी आदित्यनाथ चेंज्ड यूपी वाला भैया अब्यूज टू ए बैज ऑफ ऑनर नामक एक किताब आई है जिसको लिखा है शांतनु गुप्ता ने। तो आगे इलेक्शंस हैं, एग्ज़ाम हैं, तो ये किताब इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। 2021 के पैरालंपिक स्पोर्ट्स अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण यानी कि बेस्ट फीमेल डेब्यू का सम्मान जीता है किसने? अवनी लेखरा ने। अवनी लेखरा को आप जानते होंगे, राजस्थान की रहने वाली हैं और इन्होंने टोक्यो पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीता था। 2 पदक जीते थे, एक स्वर्ण पदक और एक ब्रोंज। हाल ही में किस राज्य सरकार ने युवाओं को खेल गतिविधियों की ओर आकर्षित करने के लिए सहाय नामक योजना को स्टार्ट किया है? तो यह राज्य है झारखंड। और गैब्रियल बोरिक का नाम जरूर याद रखना। ये एक वामपंथी विचारधारा के व्यक्ति हैं जो कि मात्र 35 वर्ष के हैं और ये चिली के राष्ट्रपति चुने गए हैं। हाल ही में असम कौशल विकास निगम ने एक ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ यानी कि एडीबी के साथ। और चर्चा में रही इंडियन डेजर्ट कैट, भारतीय डेजर्ट माने रेगिस्तानी, भारतीय रेगिस्तानी बिल्ली जो कि अभी तक राजस्थान के थार मरुस्थल में पाई जाती थी, इसको पहली बार देखा गया मध्य प्रदेश के पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में। तो ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है। अब आइए शुरू करते हैं आज के प्रश्न। और आज प्रश्नों की संख्या थोड़ी सी ज़्यादा है। लद्दाख में कहाँ पर पहली रेडियो सेवा शुरू हुई है? तो ये प्रश्न भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखो, इसे शुरू किया गया है लेह में। ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। और ये जो आपका एफएम है जो लद्दाख में लेह में शुरू हुआ है, इसका नाम क्या है? 91.1 टॉप एफएम। जब सुनो टॉप सुनो। तो फ्रेंड्स, टॉप एफएम रेडियो सेवा की शुरुआत लेह में हुई है। लेह एवं लद्दाख में रेडियो फ्रीक्वेंसी 91.1 एफएम होगी। और लद्दाख के बारे में आप जानते ही हैं, राधा कृष्ण माथुर इस समय यहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, उपराज्यपाल हैं। यहाँ पर एक झील है पेंगोंग झील जो कि भारत और चीन के बीच सीमा विवाद में काफ़ी चर्चा में रही है। तो ये भी यहीं पर स्थित है, एग्ज़ाम में आ सकता है। यहाँ पर एक हवाई अड्डा है जिसका नाम है कुसोक बगुला रिपोंचे एयरपोर्ट। राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया था हिम तेंदुआ। पक्षी है ब्लैक नेक्ड सारस, ब्लैक नेक्ड सारस। और ये क्या है? हिम तेंदुआ है। और ये कौन है? ये हैं उपराज्यपाल राधा कृष्ण माथुर जी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन होगा, खेलों को बढ़ावा देने के लिए खेल नर्सरी योजना 2022-23 को किस राज्य सरकार ने स्टार्ट किया है? उत्तर हो जाएगा विकल्प सी यानी कि हरियाणा ने इसे स्टार्ट किया है। देखिए फ्रेंड्स, हरियाणा के युवा और खेल मामलों के मंत्री संदीप सिंह ने इस योजना का शुभारंभ किया है। ग्रास रूट लेवल पर प्रतिभाओं को उभारने के लिए इस योजना को स्टार्ट किया गया है। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले हरियाणा में ही प्राणवायु देवता पेंशन योजना स्टार्ट की गई थी। यह पेड़ों पर समर्पित थी, यानी कि पेड़ों को समर्पित थी। जो काफ़ी अधिक उम्र के पेड़ थे उनको यह पेंशन दिया गया था। वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट परियोजना को भी स्टार्ट किया गया था हरियाणा में ही। मेरा पानी मेरी विरासत योजना भी हरियाणा में ही शुरू हुई थी। कालेसर राष्ट्रीय उद्यान और सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान ये हरियाणा में है। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हरियाणा का एकमात्र मानेसर साइट है, रामसर साइट है, रामसर साइट। हाल ही में किस राज्य में 3 नए जिले निर्मित किए गए हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में आपको देखने को मिलेंगे। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि नागालैंड। तो न्यूलैंड, सेमिन्यू और चुमकेदिया नामक 3 नए जिले नागालैंड ने बनाए हैं। नागालैंड की राजधानी कहाँ पर है? कोहिमा है। मुख्यमंत्री कौन है? नेफ्यूरियो हैं। 1 सीट राज्यसभा की है, 1 सीट लोकसभा की है
और विधानसभा की 60 सीटें हैं नागालैंड में, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना होगा। अगला क्वेश्चन होगा, बीबीसी स्पोर्ट पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार किसने जीता है? बीबीसी स्पोर्ट पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार जीता है एम्मा रादुकोनू ने। ये कहाँ की हैं? ये ब्रिटेन की रहने वाली हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, एम्मा रादुकोनू का नाम जरूर याद रखिएगा, और ये भी याद रखना कि इन्होंने एक जो ग्रैंड स्लैम होता है यूएस ओपन, उसको जीता था। टॉप 3 बुक्स ऑफ द डे के अंतर्गत आपको मैं रिवाइज करवा दूं कि सनराइज ओवर इंडिया नेशनहुड इन आवर टाइम्स, ये किताब सलमान खुर्शीद ने लिखी है, एग्जाम में आ सकता है इसलिए आपका रिवीजन करवा रहा हूँ। कुकिंग टू सेव योर लाइफ नामक किताब लिखी गई है अभिजीत बनर्जी जी के द्वारा। और कॉन्टेस्टेड लैंड्स इंडिया चाइना एंड द बाउंड्री डिस्प्यूट, ये किताब मरूफ रजा की है। सुशासन सप्ताह 2021 कब से कब तक मनाया गया? तो दोस्तों ये मनाया जा रहा है 20 से लेकर 25 दिसंबर तक। आपको पता होगा कि 25 दिसंबर को हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन होता है, जिसे सुशासन दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो 20 से 25 दिसंबर होगा सुशासन सप्ताह। और इस कार्यक्रम का जो उद्घाटन है केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने प्रशासन गांव की ओर थीम पर इस सप्ताह को शुरू किया है। तो थीम याद रखिएगा, प्रशासन गांव की ओर। तो ऑप्शन इसका जो है ये याद रखिएगा, एग्जाम में आ सकता है ऑप्शन के रूप में भी ये, ठीक है। और इसी के साथ अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में गांधी टोपी गवर्नर नामक किताब का विमोचन किसने किया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने। और ये भी याद रखना कि इसके लेखक हैं डॉक्टर यार लागडा लक्ष्मी प्रसाद। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में यूनेस्को ने किस देश के पारंपरिक सूप जोमो सूप को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल कर लिया है? तो जोमो सूप बहुत ही महत्वपूर्ण है, और यह एक सूप है, एक खाद्य सामग्री है जिसे यूनेस्को ने शामिल किया है अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में। अमूर्त का मतलब इसे छुआ नहीं जा सकता, मतलब खा सकते हैं, पी सकते हैं, वो तो है, लेकिन ये अमूर्त होता है, मतलब इसका कोई फिक्स शेप एंड साइज नहीं होता है, जैसे कि ताजमहल वगैरह है, इस प्रकार से कोई इमारत नहीं है ये। तो ये हैती से संबंधित है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। 16 दिसंबर 2021 को संयुक्त राष्ट्र की सांस्कृतिक एजेंसी यूनेस्को ने अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची यानी कि इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में जोमो सूप नामक एक पारिवारिक हैतियन सूप को शामिल किया है। और दोस्तों आपको याद होगा कि अभी कुछ दिन पहले यूनेस्को ने भारत से कोलकाता पश्चिम बंगाल का जो दुर्गा पूजा है उसको भी इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया है। जोमो सूप के बारे में आपको बताएं तो यह हैतियन सूप को व्यापक रूप से हैती की स्वतंत्रता का प्रतीक माना जाता है। जोमो सूप एक डिश से कहीं ज़्यादा है। यह हैतियन स्वतंत्रता के नायकों और नायिकाओं की कहानी के साथ साथ मानवाधिकारों और कड़ी मेहनत से प्राप्त स्वतंत्रता के लिए उनके संघर्ष की कहानी को बताता है। यह एक स्क्वैश आधारित सूप है और 1 जनवरी 1804 को हैती के स्वतंत्र होने तक यह फ्रांसीसी वर्चस्व के तहत दासों के लिए लंबे समय से मना की गई चीज़ों का प्रतीक बन गया है। हैती के लोगों ने सूप खाकर अपनी आज़ादी का जश्न मनाया था और वे पारंपरिक रूप से गुलामी से मुक्ति की वर्षगांठ मनाने के लिए नए साल के दिन यह सूप परोसते हैं। तो इस सूप से उनकी जो आस्थाएं हैं वो जुड़ी हुई हैं। और अमूर्त सांस्कृतिक विरासत क्या होता है? इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। तो यह एक अभ्यास, अभिव्यक्ति, प्रतिनिधित्व, ज्ञान या कौशल है जिसे यूनेस्को सांस्कृतिक विरासत का एक हिस्सा मानता है। अमूर्त विरासत में गैर भौतिक बौद्धिक संपदा जैसे रीति रिवाज, विश्वास, लोक कथाएं, ज्ञान, परंपरा और भाषाएं शामिल हैं। अगला क्वेश्चन होगा, हाल ही में बीबीसी स्पोर्ट पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार, जैसा कि मैंने पूर्व में ही आपको बताया, इसे जीता है एम्मा रादुकोनू ने और ये ब्रिटेन की टेनिस प्लेयर हैं। टीम ऑफ द ईयर किसे घोषित किया गया है? इंग्लैंड की पुरुष फुटबॉल टीम को, ये भी याद रखना। और ये भी याद रखना कि कोच ऑफ द ईयर इंग्लैंड के गैरेथ साउथगेट को डिक्लेयर किया गया है। एम्मा रादुकोनू ने एक यूएस ओपन 2021 का वुमेन सिंगल्स जीता था, मैंने तब आपको बताया था। आपको ये भी पता होना चाहिए कि मैन सिंगल्स यूएस ओपन 2021 जीता था डेनियल मेदवेदेव ने, जो कि रूस से हैं। और कुछ दिन पूर्व आपको याद होगा, लगभग मार्च का महीना था, जब मैंने आपको पढ़ाया था कि कोनोरू हम्पी जो कि आंध्र प्रदेश से हैं, एक चेस प्लेयर हैं,
उनको बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वीमन ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया था। स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया ने सुनील गावस्कर को प्रतिष्ठित स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया मेडल से सम्मानित किया था। और अंजू बॉबी जॉर्ज को वर्ल्ड एथलेटिक्स ने एथलेटिक्स ऑफ द ईयर चुना है। तो ये नाम भी याद रखना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में ऑस्ट्रिया के चांसलर के रूप में किसने शपथ ली है? तो फ्रेंड्स, इनका नाम है कार्ल नेहमर। क्या नाम है? कार्ल नेहमर। और ओलाफ स्कोल्ज का नाम आपको याद होना चाहिए। जर्मनी के नए तानाशाह बने हैं ओलाफ स्कोल्ज। और इसी के साथ आपको कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहूँगा कि ऑस्ट्रिया के वियना के हाफबर्ग पैलेस में एक समारोह में ऑस्ट्रिया के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वान डेर वेलन ने कार्ल नेहमर को ऑस्ट्रिया के नए चांसलर के रूप में शपथ दिलाई है। वह कैरियर राजनयिक अलेक्जेंडर सेलेनबर्ग का स्थान ले रहे हैं। तो याद रखिएगा कि वो अलेक्जेंडर सेलेनबर्ग का स्थान लेंगे, जिन्होंने अक्टूबर 2021 में चांसलर के रूप में कार्यभार संभाला था। ऑस्ट्रिया के राष्ट्रपति कौन है? अलेक्जेंडर वान डेर वेलन। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है। ऑस्ट्रिया की मुद्रा है यूरो। हाल ही में गजपति ए किंग विदाउट ए किंगडम नामक किताब आई है। इसको लिखा गया है किसके द्वारा? अशोक बल के द्वारा। विकल्प सी आपका करेक्ट है। सूर्यवंशी गजपति कपिलेंद्र देव से शुरू होने वाले गजपति राजाओं के इतिहास का उल्लेख इस किताब में आपको मिलेगा। और इसी के साथ अभी बता दें कि द लोन गेम हाउ द चाइनीज निगोशिएट विद इंडिया नामक किताब आई थी, जिसको लिखा था विजय गोखले ने। ए रूड लाइफ ए मेमोयर नामक किताब लिखी गई थी वीर सिंघवी के द्वारा। और बालाकोट एयर स्ट्राइक 2019 नामक किताब किसने लिखी थी? मनन भट्ट ने लिखी थी। हाल ही में किसे चीन में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है चीन में किसको? प्रदीप कुमार रावत को। तो याद रखिएगा, हाल ही में चीन में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया प्रदीप कुमार रावत को। विकल्प बी सही है इसका। प्रदीप कुमार रावत विक्रम मिस्री का स्थान लेंगे। फर्राटेदार चीनी भाषा बोलने वाले प्रदीप कुमार रावत का चीन में यह तीसरा कार्यकाल होगा। और अन्य विकल्पों में सिलवर्धन सिंह का नाम है, जो कि CISF के नए हेड बने हैं। रितेश चौहान का नाम है, जो कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के CEO बने हैं। और अमीश मेहता क्रिसिल के MD और CEO बनाए गए हैं। हाल ही में कहाँ भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र का उद्घाटन किया गया? उत्तर हो जाएगा तेलंगाना, यानी कि ऑप्शन बी। तो हाल ही में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV रमना और तेलंगाना के CM के चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना के हैदराबाद में भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र का उद्घाटन किया है। तेलंगाना की स्थापना 2 जून 2014 को हुई थी। गवर्नर हैं तमिलिसाई सौंदरराजन, जो कि पुडुचेरी की लेफ्टिनेंट गवर्नर भी हैं। मतलब पुडुचेरी का जो अतिरिक्त प्रभार राज्यपाल का, वो भी तमिलिसाई सौंदरराजन जी के ही पास है। तो फ्रेंड्स, ये थे 22 और 23 दिसंबर के करंट अफेयर। मिलते हैं आपसे 24 दिसंबर के करंट अफेयर में। आपने पूरा वीडियो देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।